नवनीत निकालते हैं। भगवान भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के सामने एक कांच पड़ा है, भगवान उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अब पहले ये फोन इत्यादि होते नहीं थे, पहले एक आईना ही होता था जिसमें हम अपने आप को देखते थे। तो भगवान ने आज तक आईना नहीं देखा, तो इसका उदाहरण क्या हुआ कि भगवान ने आज तक अपने आप को नहीं देखा। तो भगवान ने एक बड़ी सी हांडी को अपनी ओर खींचा, उसमें से नवनीत निकाला और भगवान भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के सामने एक कांच पड़ा है, भगवान उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं और देखते ही तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा ये माता बड़ी होशियार है, इसने माखन की रखवाली के खातिर एक छोरा पहले से खड़ो कर रखो है, चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। ये मैया से कहेगा मैया कन्हैया चोरी करे। भगवान कहते देख तू भी छोरो और मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत गईए, क्योंकि ये माखन है ना मैं अकेले नाए खाऊंगा तो खिलाऊंगा। ये कह करके भगवान ने हाथ आगे किया, ये ले खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान कहते हैं अब मेरी आत्मा ठंडी है गई, मैं सोच रहा हूँ तो कि मैं ही चोर हूँ तो तू मेरे से भी पक्को चोर निकलो, चल कोई बात नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई। अब ये दृश्य पीछे से यशोदा माता और रोहिणी माता देख रही है। कितना अच्छा लगता है जब कोई छोटा सा बच्चा कांच में अपने आप से बातें कर रहा होता है। जब सारी बातें खत्म हो गई, यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। भगवान चुप, कुछ नहीं बोल रहे। यशोदा मैया कहती अरे कन्हैया तू यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते हैं माता मुझे माखन को लोभ ना है। मैया मैंने सोचा कि मेरी माता इतनी मेहनत से माखन निकाले और कोई चोर चपेट आए के माखन चुराए के चलो जाए, तो मैया माखन की रखवाली के खातिर मैं इस कमरे में आया तो मैंने क्या देखा? यशोदा मैया कहती हैं क्या देखा? भगवान कहते हैं माता मैंने देखा कि एक कालो कलूटो सो छोरो माखन चुराए रो। यशोदा मैया कहती हैं तूने उससे रोका नहीं? भगवान कहते अरे मैंने रोका, मैंने कहा तू मैया से माखन मांग ले, पर मैया मैं नंदराय का छोरा और वो मेरे घर में मोगई आंख दिखावे। यशोदा मैया ने कहा अच्छा दिखाना तो कहाँ है वो कालो कलूटो सो छोरो। भगवान कन्हैया यशोदा मैया की उंगली पकड़कर कांच के सामने जाकर के कहते हैं मैया ये रो कालो कलूटो सो छोरो। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया ये कालो कलूटो सो छोरो तू ही है। भगवान कहते मैं कैसे? यशोदा माता ने कहा कन्हैया ये आईना है, इसमें हम अपने आप को देखते हैं। अब वो चोरी वाली बात तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यशोदा मैया को भगवान कन्हैया की लीला इतनी अच्छी लगी कि वो पूरे ब्रज में घूम रही हैं और सबको बता रही हैं कि आज कन्हैया ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी। भक्तों एक बार भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा के साथ अपने घर के आंगन में बैठे हैं, तो कुछ मोर मोरनी नृत्य कर रहे थे। भगवान यशोदा माता से कहते हैं माता मैं भी नाचूं? यशोदा मैया कहती हाँ नाचो। भगवान नाचने लगते हैं, नाचने लगते हैं, थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। यशोदा मैया ने कहा अरे कन्हैया, यशोदा मैया ने कहा अरे कन्हैया तूने इतना सुंदर नृत्य कहाँ से सीखा? भगवान कहते मैया मैं तेरे ही सामने नाचूं, बाकियों को तो मैं नचाऊं। यशोदा मैया कहती इतनी बातें कहाँ से सीखता है? भगवान यशोदा मैया के साथ बैठे हैं तो कुछ मोर मोरनी नृत्य कर रहे थे। मोर को भगवान जानते हैं। मोरनी को देख करके भगवान के मन में एक प्रश्न उठता है।
भगवान यशोदा मैया से पूछते हैं माता वो कौन है? यशोदा मैया ने कहा कन्हैया वो मोरनी है। भगवान कहते हैं माता मोरनी कौन होती है? यशोदा मैया ने कहा कन्हैया मोरनी मोर की बहू होती है, मोरनी मोर की बहू होती है। भगवान कहते हैं माँ मेरी बहू कहाँ है? अब क्या जवाब दे? यशोदा मैया कहती अरे कन्हैया तेरे साथ वो छोरी खेलने का नाम है वाको राधा, वही तेरी बहू है। मगर भगवान ठहरने वालों में से नहीं है। भगवान ने कहा माँ मोर के साथ तो मोरनी है पर मेरे साथ राधा क्यों नहीं है? यशोदा मैया कहती अरे कन्हैया उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। भगवान कहते मैया तब तो तू मेरा ब्याह करवा दे। यशोदा मैया कहती अरे कन्हैया अभी तू बहुत छोटा है, इस उम्र में शादियां नहीं होती। अरे अब तो भगवान ने जिद पकड़ ली। भगवान यशोदा मैया से कहते हैं माँ